Hello everyone. Good morning students. Welcome again. So today in this video I am going to explain the chapter number 4. So student, chapter number 1st, chapter number 2nd and chapter number 3rd explanation video class and exercise solution class is available in the channel, in your YouTube channel. साइंस के YouTube चैनल में तीनों चैप्टर के एक्सरसाइज सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास एडेड है। तो जिस भी बच्चे को एक्सप्लेनेशन वीडियो या एक्सरसाइज सोल्यूशन अभी तक जिसने नहीं किया है, पुराने बच्चे हैं या न्यू एडमिशन है, वो क्या करेंगे, चैनल पे जाके अपनी पुरानी वीडियो को सर्च करेंगे। सर्च करना आपको आता है, आपके साइंस के चैनल का नाम है बायोलॉजी का कीड़ा कोमल। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च करिए, आपको पुराने वीडियो सारे अवेलेबल मिलेंगे वहाँ पे। आप लोग पुराने वीडियोज़ देखिए, या जिन भी बच्चों को रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल रहे होंगे, सिलेबस आगे जा रहा है, तो आप लोग रिवीजन के वे में पुरानी वीडियोस को देखिए और अपने माइंड को हमेशा अपडेट रखिए। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होगा पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि मैम ने कल पढ़ाया था। जिसने भी नहीं देखा है वो चैनल पे जाएंगे और कल वाली वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और नेक्स्ट थिंग, आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको जो मैम जितनी भी पढ़ाती हैं चीज़ें, वो आपको लिंक आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन उसके आ जाए और आप लोग अच्छे से सारी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करें। नाउ ओपन योर बुक, टेक आउट योर पेंसिल। चैप्टर नंबर 4 ग्रुपिंग मटेरियल्स। सो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने क्या जाना, इसमें ग्रुपिंग मटेरियल ज़रूरी क्यों है और कैसे कैसे मटेरियल को ग्रुप किया जाता है। स्टील की चीज़ें एक साइड रखी जाती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें एक साइड रखी जाती हैं और सारी चीज़ें एक साथ रखी जाती है, ठीक है। नाउ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स में हम आगे आज पढ़ेंगे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2, जो कि हमने कल की क्लास में देख लिया था। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 भी हमने कल की क्लास में देख लिया है। नाउ हम उसके आगे आएंगे। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी देखा था कल। ग्रुपिंग हेल्प टू लोकेट, ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, जिससे अगर आपके घर में बहुत सारे सामान हैं, आप उसे एक साथ मिक्स करके एक जगह पे रख देंगे। आपके घर में मान लीजिए बहुत सारे सामान हैं, एल्युमिनियम के हैं, लकड़ी के हैं, सब अलग अलग से सामान है, आप लोग अगर उसे एक जगह पे रखेंगे मिक्स करके, तो आप लोग को नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। और सेम टाइम आप क्या करेंगे, अलग अलग अलमारी में या अलग अलग बॉक्सेस में एक एक तरह के सामान, अलग अलग तरह के सामान ग्रुप करके रख देंगे। लाइक प्लास्टिक के सारे सामान एक बॉक्स में रखेंगे, एल्युमिनियम की सारी चीज़ें एक तरफ रख देंगे, खाने वाली सारी चीज़ें एक तरफ रख देंगे, पहनने वाली सारी चीज़ें कहीं और रख देंगे, ठीक है। पीने का चीज़ एक तरफ रख देंगे, लाइक वाटर, मिल्क, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग किचन में भी खाने का सामान रखते हैं। इस तरह हम लोग ने अपने घर में क्या किया है, ग्रुपिंग की हुई है। लाइक अगर आपको पता है कि आपको पता है अगर आप किचन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे खाने से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, फूड वगैरह मिलेगा। सेम टाइम पे अगर आप कहाँ पे जाएंगे, अपने रूम में जाएंगे, बेडरूम में सोने के लिए, तो वहाँ पे आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी, बेड एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अपने बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ की चीज़ें रिलेटेड मिलेंगी, लाइक सोप, डिटर्जेंट पाउडर, बकेट, मग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी अपने घर में क्या की है, ग्रुपिंग की हुई है, राइट, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। इससे क्या होता है, लाइफ इजी हो जाती है और आप लोग को पता रहता है कि कैसे सामान कहाँ पे रखा है, तो सामान को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। नौ यहाँ पे हमने कल देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस चीज़ में होते हैं, 3 चीज़ में होते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस किस बेसिस में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 तरह की चीज़ें डिवाइड होती हैं। सॉलिड में क्या हो जाती है, स्टोन से बनी चीज़ें, वुड से बनी चीज़ें। लिक्विड में आ जाता है वाटर एंड लिक्विड चीज़ें। ना स्मोक में क्या आ जाते हैं, गैसेस। लाइक हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस प्रेजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारे गैसेस कहाँ हैं, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले थे क्या, टाइप्स ऑफ मटेरियल।
फॉर एग्जाम्पल cup or plate is usually made up of ceramic, a bucket or mug of plastic, a kitchen utensil or of steel। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, आपके घर में जो कप प्लेट है वो सिरेमिक से बना हुआ है, प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं, स्टील से बनी हुई चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे इन सब चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या, मैन मेड मटेरियल एंड नेचुरल मटेरियल। तो हमें क्या, मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज मैन मेड मटेरियल एंड नेचुरल मटेरियल। मैन मेड मटेरियल क्या होता है, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, डू नॉट अकर नेचुरली। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास, सिरामिक, स्टील एक्सेट्रा। तो मैन मेड मटेरियल जो हैं वो ह्यूमन्स ने खुद बनाए हैं। आप सब देख सकते हैं हमारे आज के टाइम पे बहुत सारे मैन मेड मटेरियल है। नाउ नेचुरल अकरिंग मटेरियल क्या है, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में या डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लाइक दीज अगर इन नेचर, लाइक कॉटन, सिल्क, जूट, गम, रेजिन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखते हैं। प्रॉपर्टीज आर मटेरियल पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइक पहला क्या बोलते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई भी मटेरियल है, लाइक प्लास्टिक का अगर एक जार भी है, प्लास्टिक का जार है, मान लीजिए आपके घर में स्टील का जार है, तो बेसिकली उन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, राइट। अगर प्लास्टिक का जार है उससे बहुत ज़्यादा आप हीट दे देंगे, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। या एल्युमिनियम का जार है, उसे अगर आपने बहुत ज़्यादा गलती से हीट कर दिया तो क्या होगा, वो वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी तरह की चीज़ें हैं, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों को गैस के बहुत ज़्यादा पास रख देंगे, या प्लास्टिक की चीज़ों को गैस में अगर हमने बर्नर ऑन करके ऊपर रख दिया, तो वो क्या करेगी, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी और हमारा क्या होगा, सामान ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या है, प्लास्टिक की केमिकल प्रॉपर्टी है कि आपको उसको क्या करना है, बर्नर के पास या हीट के पास लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो इस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है वो आपको यहाँ पे बताती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल टुवर्ड्स डिफरेंट केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड कंबशन। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो सामान का आप यूज़ कर रहे हैं वो किससे मिलके कैसा रिएक्शन देती है। लाइक आपने कपड़े लिए, कपड़े को पानी के नीचे क्या किया, रख दिया, तो कपड़ा क्या होगा, थोड़ी देर में भीग जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि कपड़ा वाटर से कैसे रिएक्ट कर रहा है, पूरा कपड़ा गीला हो जा रहा है, वेट हो जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, मान लीजिए कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसको आप खुला छोड़ देंगे तो वो क्या होगी, थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी, ढक के रखेंगे तो सही रहेगी। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें। नाउ वाटर, अगर आप घर में जो अचार खाते हैं, आम के अचार, उसमें अगर पानी डाल देंगे तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसी भी चीज़ को बाहर से जो देखते हैं हम उसका फिज़िकल अपीयरेंस जो होता है उसी को हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस इंक्लूड अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, हैवीनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। किसी भी चीज़ की फिज़िकल प्रॉपर्टी को कैसे देखते हैं, उसकी हार्डनेस, लाइक जो सोप है क्या है, हार्ड है आपका। और सेम टाइम पे अगर मैं बात की जाऊँ हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बीच में आप लोग को डिफरेंस पता है, तो कोई भी सामान हार्ड है कि सॉफ्ट ये आप लोग को पता चल जाता है, तो वो क्या है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, तो कोई भी चीज़ कितनी सॉल्युबल है वो क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसकी। हैवीनेस, किसी भी चीज़ का कितना वेट है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। लाइक अगर हम मार्केट में जाते हैं, हमने बोला 1 kg पोटैटो चाहिए हमें, तो वो कितना देगा आपको, 1 kg ही देगा ना, वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं आप जाके बोलोगे मुझे पोटैटो चाहिए, वो कितना भी पोटैटो दे देगा, नहीं, उसका एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, आप लोग जितना बोलोगे उतना आपको मिलेगा। नाउ सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर लाइक अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, फ्लोटेशन एंड हैवीनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। अपीयरेंस कैसे देखते हैं, लाइक we differentiate things from one another simply by looking at them।
तो आप सबको पता है, आप जब कोई चीज़ देखते हैं तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके सामने ग्रेप्स रखा है और एप्पल रखा हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि एप्पल का साइज़ ग्रेप्स से बड़ा है, ठीक है। और सेम टाइम पे अगर आपसे बात की जाए तो ग्रेप्स कैसे होते हैं, जूसी होते हैं, वो जब आप खाते हैं तो उसमें से वाटर रिलीज़ होता है। और सेम टाइम पे अगर आप एप्पल खाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ग्रेप सॉफ्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपीयरेंस है वो किसी भी चीज़ का आप लोग देख के बता सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया, अ गोल्ड कॉइन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ सिल्वर कॉइन, ठीक है। तो आप कलर का डिफरेंस बता सकते हैं, सिल्वर कॉइन कैसा होगा, सिल्वर कलर का होगा, गोल्ड कॉइन कैसा होगा, येलो कलर का होगा, या गोल्ड कलर बोल सकते हैं, ठीक है। अ प्लास्टिक कप लुक डिफरेंट फ्रॉम अ स्टील और ग्लास कप। प्लास्टिक कप स्टील के कप से बहुत अलग दिखेगा, ये तो सिंपल सी बात है। हाउएवर सम सब्सटेंस हैव कॉमन फीचर विच प्रोवाइड देम कॉमन अपीयरेंस, फॉर एग्जाम्पल बोथ गोल्ड एंड ब्रास येलो look and are lustrous. So what is the meaning of luster here? Luster means shiny, shiny and soft. Now next, the natural shine present on the surface of certain material is called luster. यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसे, अंडरलाइन दिस टू। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे क्या, लस्टर के बारे में। व्हाट इज लस्टर? लस्टर द नेचुरल शाइन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे तो आप लोग अपना नाम एंड सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे वहाँ पे। नाउ मेटल्स आर जनरली लस्टर इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली लस्टर इन नेचर मतलब शाइनी होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल आर नॉट। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में पहला डिफरेंस क्या मिल गया आपको, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टर नहीं होते। मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर आर हाईली लस्टर एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। तो आप सब ने देखा होगा गोल्ड को, आपने नहीं देखा है तो आप लोग नेट पे देख लीजिए। गोल्ड डायमंड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, शाइनी चीज़ें सबको पसंद आती है। क्यों होते हैं, क्योंकि इसका नेचर क्या है, लस्टर है। दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, क्योंकि शाइनी होते हैं इसलिए ज्वेलरी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिया है सम मेटल लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड गेट डीकलराइज्ड। फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, लस्टर तो होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पानी में या एयर में डायरेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, तो क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, डिसकलराइज्ड हो जाता है, मतलब उसका कलर उड़ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर मेटल डेवलप अ ग्रीनिश कोट ऑन इट सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर। कॉपर की जितनी भी चीज़ें वो क्या होती हैं, आप कॉपर के बर्तन वगैरह या कॉपर की चीज़ें आप लोग मार्केट से ला के रखेंगे, अगर उसे डायरेक्ट बहुत दिन तक ऐसे ही बिना वॉश किए रख देंगे तो वो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा और वो बहुत जल्दी उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक कोट जमने लगेगा, धीरे धीरे वो गंदा होने लगेगा, ग्रीनिश लगने लगेगा। वो ऐसा क्यों रिएक्शन होता है, बिकॉज क्योंकि वो कांटेक्ट में आ जाता है किसके, एयर के। सच मेटल ऑब्जेक्ट आर पॉलिश टू प्रिवेंट देयर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एयर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कूलर जो है आपका पॉलिश करके रखा जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जंग ना लग जाए, ठीक है। जंग लग जाएगा, ब्राउन कलर का जंग होता है, लग जाएगा तो चीज़ें ख़राब तो होती हैं, प्लस वो क्या है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में रहता है इसलिए ऐसा होता है, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एयर और वाटर, जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर पे जो एयर होती है, ऑक्सीजन, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स है। तो ये गैस क्या करती है, जो हमारे पास, एक एग्जांपल देती हूँ आप लोग को। मान लीजिए आपने कुछ सामान दिया है, क्या है आपका, कॉपर मेटल है, इसे आपने नॉर्मली ऐसे ही रख दिया रूम पे, ठीक है। तो जो एयर है उसमें क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरीके की गैसेस है, तो एयर क्या करेगी, जाके उससे स्ट्राइक करेगी और उसे डिसकलराइज कर देगी, उसका कलर जो नेचुरल उसकी ब्यूटी है वो चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों को ओपन करके नहीं रखना चाहिए, कुछ चीज़ों को क्लोज करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सब चीज़ों की, सारे सामान की, सारी चीज़ों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है।
नाउ देयर इज अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4 टू ऑब्जर्व लस्टर एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। तो आप लोग पहचानिए कि लस्टर क्या होता है। यू विल नीड पेपर वुड, आयरन स्टील, आयरन शीट, एल्युमिनियम शीट, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, कॉपर वेसल एंड सैंड पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए। सैंड पेपर कैसा होता है? सैंड पेपर बहुत ही रफ होता है। रब द सरफेस ऑफ द ईच मटेरियल विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर कैसा होता है? ऐसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही रफ होता है, ठीक है। वो क्या होगा, जब आप किसी भी चीज़ पे उस पर रब करेंगे, सब सब्सटेंस हैव अ शाइनिंग इफेक्ट ऑन देयर सरफेस आफ्टर रबिंग विद सैंड पेपर्स एंड सेम सम डू नॉट। तो जब आप सैंड पेपर सब इन सारी चीज़ों सामान के ऊपर रब करेंगे तो कुछ क्या करेंगे, शाइन करने लगेंगे, कुछ शाइन नहीं करेंगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, व्हाट हैपन्स। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए। तो आप लोग को इससे पता क्या चला, नाउ यू नो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम हैव अ शाइनिंग इफेक्ट व्हेन रब्ड विद द सैंड पेपर्स। तो जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसने बताया है क्या, जिसने भी इस बुक को लिखा है, बुक के राइटर ने, कि जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम है वो क्या करेंगे, जब हम उनमें सैंड पेपर रब करेंगे तो वो शाइनिंग इफेक्ट देंगे, शाइन करेंगे। और सेम टाइम पे वाइल पेपर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। अगर आप लकड़ी के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर उसको घिसेंगे तो वो क्या होगा, शाइनिंग सरफेस नहीं होगी उसकी। तो हमने इस प्रैक्टिकल टास्क से क्या समझा कि कौन कौन से सामान कैसे कैसे होते हैं, शाइन कितना करते हैं, कितना शाइन नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्डनेस। सेकेंड पॉइंट इज हार्डनेस। If we try to compress some object, we find that some objects are easy to compress while some are comparatively difficult to compress। तो आप लोग कुछ सामान कभी लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको आप अगर दोनों हाथ से अपनी ताकत लगा के, प्रेशर लगा के प्रेस करेंगे तो वो क्या होगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत हार्ड होती है, लाइक वुड की टेबल, आप उसे कैसे भी अपने हाथ से दबाएं, लकड़ी की बड़ी सी टेबल को, क्या वो दब जाएगी, क्या वो छोटी सी हो जाएगी दब के? नो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ ऐसे हमें कैसे पता चलता है, हार्डनेस पता चलती है। लाइक अगर हमने किसी चीज़ को प्रेस किया, वो दब रही है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल, जो पतली वाली बॉटल आती है ना पानी की, जो बाहर मार्केट में मिलती है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ की, उसे आप जब भी अपने हाथ से प्रेस करेंगे वो बहुत ही पतले प्लास्टिक की होती है, वो दब जाएगी। और सेम टाइम पे अगर आप एल्युमिनियम की बॉटल ले लीजिए या टेबल ले लीजिए बड़ी सी वुड की, और उसे आप प्रेस करिए तो वो क्या होगी, कंप्रेस नहीं होगी। इससे आपको पता चलता है क्या, किसी भी मटेरियल का हार्डनेस, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आती है कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ हार्डनेस। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे मार्केट में कि किसी भी चीज़ का हार्डनेस और सॉफ्टनेस मेज़र कर सके, बिकॉज कंपनी के लेवल पे बहुत सारे सामान जिसका हम यूज़ करते हैं, हमारा घर बहुत सारी चीज़ों से बनता है, ठीक है, हमारे कार हो या इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हो, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें, हम सबको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कैसा इफेक्ट देता है। इसलिए साइंटिस्ट ये सारा जजमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 आ गया, तो कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट, लाइक आप लोग घर में अपना ले लीजिए, सम कॉटन, फोम, इरेजर एंड अ स्टोन। ये 4 चीज़ें आप लोग ने ले ली। लेने के बाद करेंगे आप क्या, टेक ईच ऑफ द सैम्पल सेपरेटली एंड ट्राई टू कंप्रेस इट बिटवीन योर फिंगर एंड थंब। तो आप क्या करिए, इन चारों चीज़ों के ले लीजिए और कंप्रेस करने की कोशिश करिए और देखिए इसमें से क्या क्या कंप्रेस होता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपके घर में होंगी, आप लोग चारों चीज़ें लीजिए और इसको कंप्रेस करने की कोशिश करिए। तो आप लोग क्या नोटिस करेंगे, व्हाट हैपन, वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट आप अलग अलग कंप्रेसिबिलिटी शो करेगा। लाइक अगर आप कॉटन को कंप्रेस करेंगे अपने हाथ में लेके, ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉटन सॉफ्ट होता है। सेम टाइम पे अगर आप फोम लेंगे, फोम भी आपके घर में होगा, फोम को आप कंप्रेस करेंगे तो ये कॉटन से कम कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे दिया है मोस्ट कंप्रेसिव क्या है, कॉटन। और सेम टाइम पे अगर आपके पास इरेज़र भी होगी, इरेज़र को कंप्रेस करेंगे तो स्टोन से लेस कंप्रेसिव होगी, ठीक है। अगर आप स्टोन कोई या कोई पत्थर, ईंटा अपने हाथ में लेते हैं, उससे कंप्रेस करेंगे, क्या कंप्रेस हो पाएगा, नो, कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट कंप्रेसिव और लेस कंप्रेसिव का यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, कॉटन क्या है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव है,
फोम क्या है उससे लेस है, इरेजर क्या है सबसे कम है, स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए उसको लास्ट में रखा गया है, लीस्ट कंप्रेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो टू कंपेयर द हार्डनेस ऑफ टू हार्ड सब्सटेंस सच एज वुड एंड स्टोन, वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर, द वन दैट गेट्स स्क्रैचेस इज सॉफ्टर देन अदर। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सॉफ्टनेस को कैसे जान सकते हैं, उन दोनों को एक साथ घिस सकते हैं हम लोग, दो पत्थर लेके। अगर एक पत्थर से दूसरे पत्थर में स्क्रैच आ जाता है तो हम समझ जाएंगे क्या है, जिस पत्थर में स्क्रैच आए हुए हैं वो क्या है, सॉफ्ट है दूसरे पत्थर से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। आप लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।